परम पूज्य महाराज श्री को ये जो सत्संग और सत्संग में भी स्वाध्याय तो खैर महाराज श्री स्वयं ही जो भी बोलते थे वो सब उपनिषद ही था। तो इसलिए अलग से ऐसे स्वाध्याय की महाराज श्री के समय में कोई आश्रम में कोई किसी प्रकार की ये व्यवस्था नहीं थी। पर बाद में ये हम लोगों को लगा कि उपनिषद यानी ये तो ब्रह्म विद्या है, इसमें प्रवेश करने के लिए तो काफ़ी कुछ बड़ी भूमिका चाहिए, अधिकार भी चाहिए, साधना भी। तो उस दृष्टि से ठाकुर जी ने आचार्य जी को भेज के यहाँ वृंदावन में और बहुत बड़ी कृपा करी है। कई वर्षों तक स्वाध्याय बिना किसी बाधा के चलता रहा। फिर ठाकुर जी को लगा कि ये लोग कुछ मनन करें, तो काफ़ी समय दिया, 2 साल का। और मेरा ऐसा विश्वास है कि सब लोगों ने अवश्य मनन किया होगा। तो अब और ज़्यादा आनंद आएगा। अब जब आचार्य जी सुनाएंगे हमको तो लगेगा कि हाँ अब कुछ बात बन रही है। क्योंकि कोविड का समय है, समय जो हुआ, जितने भजन करने वाले, जितने स्वाध्याय करने वाले, जितने साधक, उनको सबको लगा कि सचमुच में ऐसा ही समय होना चाहिए, इससे कोई बाहर का डिस्टर्बेंस नहीं, बस अपना, यानी ठाकुर जी ने सबको अंदर घर में बंद कर दिया। यहाँ तक कि हमारे आचार्य जी भी यहाँ बंद हो गए नृत्य गोपाल मंदिर के ऊपर हमारे स्वामी सच्चिदानंद जी कहते हैं कि राम जी तो फिर भी आते थे, पर आचार्य जी कभी नहीं आए, बस विदाई के दिन आए। तो वो ठीक भी था, क्योंकि बिना मतलब किसी को इन्फेक्शन हो जाए या किसी से ले ले, वो कोई बुद्धिमानी नहीं है। और सेकेंड वेव में तो देखा कि कितने लोग मर गए। तो बहुत मतलब सेकेंड वेव ने दिखा दिया कि फर्स्ट वेव में जो बुद्धिमानी करी है ना, वही बुद्धिमानी कोरोना में। तो खैर हम तो अपने स्वाध्याय की दृष्टि से कह रहे थे, हमको स्वयं को बहुत लाभ हुआ। तो इसलिए मुझे लगता है कि हम लोगों को इस सत्र में, क्योंकि ये है 15 दिन का ही सत्र, 19 तारीख को रविवार को शाम को विश्राम कर देंगे। और फिर उसके बाद हर साल जैसे पहले होता था, तो ज़्यादा लंबी भूमिका न बनाकर मैं आचार्य जी से प्रार्थना करता हूँ कि जहाँ प्रसंग को विराम, यानी प्रसंग को विराम क्या देना है, वो जहाँ उचित समझे वहाँ से हमको लेकर आगे बढ़ावे। नारायण 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 नारायण। श्री गुरुभ्यो नमः। हरि ओम। ओम सहनाववतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ओम शांति शांति शांति। तो हम लोग 6ठ अध्याय जो देख रहे हैं, श्वेताश्वतर उपनिषद का जो है, जो 6 अध्याय वाला जो श्वेताश्वतर उपनिषद का है, उसमें 6ठा अध्याय बहुत ही मुख्य है। बहुत सी जो है वेदांत का जो मर्म है वो सब इसमें जो है खुल जाता है। वेदांत का जो मर्म है वो सब इसमें जो है खुल जाता है। तो कैसा मर्म है? पहला ही जो है श्लोक में इतना बढ़िया से जो है वो भूमिका रचा के द्वितीय श्लोक में जो है स्थापित कर दिया है। हम किस दृष्टिकोण से यहाँ जो है विचार कर रहे हैं। तो प्रारंभ से जब पहला जो पाठ लिए है हम लोग, वहाँ से ब्रह्मसूत्र का जो है, वहाँ से जो है मैं एक ही बात पे अड़ा हूँ। मैं जो है बाकी कोई वाद को जो है यहाँ पर उल्लेख ही नहीं किया। तो वो जो विवर्तवाद, उसके आधार पर यहाँ पर जो है पूरा विषय को समझना है बोल के जो है 6ठ अध्याय का जो द्वितीय मंत्र है उसमें
स्पष्ट शब्द विवर्तः करके जो है वहाँ पर स्थापित कर दिए हैं। तो प्रथम श्लोक में क्या बता रहे हैं देखिए, स्वभाव में के कवयो वदन्ति कालम तथान्ये परिमुह्यमानः देवस्य एष महिमा तु लोके येनेदं भ्राम्यते ब्रह्मचक्रम। स्वभाव में को कवयो वदन्ति, इसको जो है कुछ कवि लोग, कुछ क्रांतदर्शी लोग जो है स्वभाव ही का कारण है इत्यादि कहते हैं। तो अन्य जो है हम लोग मुंडकोपनिषद में इत्यादि में जो है, मांडुक्य उपनिषद इत्यादि में जो है देखे हैं। तो भिन्न भिन्न प्रकार का जो सृष्टि क्रम है उसको सब जो है एक द्योतक मात्र में जो है लेके स्वभाव में के इति जो है कुछ लोग करके उसको जो है वहाँ छोड़ दिया। तो असल में क्या है, तब कह रहे देवस्य एष महिमा तु, इसलिए उनको सब जो है एक ही शब्द में गिना दिए है, परिमुह्यमानः। वो सब कौन है, ये के परिमुह्यमानः। वो कुछ लोग जो है भ्रमित हुए हैं, ऐसा भ्रांत दर्शन कर रहे हैं, मतलब यही जो है सत्य है कह के। तो सत्य तब क्या है, तो आपको जो है हम भी उस मोह में नहीं डाल रहे हैं, मतलब वो सब जो है मोह में पड़े हैं। मतलब असल चीज़ क्या है वो तो मैं नहीं बताऊंगा, वो मैं बताऊंगा नहीं, क्योंकि जो है जिड्डू कृष्णमूर्ति को जो है आप जब प्रश्न पूछेंगे, प्रश्न का उत्तर नहीं देंगे, वो प्रश्न का उत्तर नहीं देंगे। तो यहाँ पर शास्त्र में ये प्रक्रिया बिल्कुल नहीं है, प्रारंभ से कह रहे हैं। प्रश्न क्या है, उसमें जो है संशय बीज क्या है वो सब स्पष्ट करके उसको निवारण क्या है वो भी जो है शास्त्र का जो है प्रवृत्ति है, उसको भी बता देती है। तो यहाँ पर क्या है, प्रॉब्लम क्या है, संशय क्या है वो तो स्पष्ट हो गया है। ये के परिमुख्यमान है वो स्वभाव इत्यादि कारण मान के, और सत्य क्या है तब देवस्य एष महिमा तु, निश्चय न, संशय ही नहीं होना चाहिए। देवस्य एष महिमा लोके, ये वो परमात्मा का ही महिमा है। तो ये नेदम भ्राम्यते ब्रह्मचक्रम, जिसके कारण जो है ब्रह्मचक्र घूमते रहता है। ब्रह्मचक्र घूमते रहता है मतलब कैसा घूमते रहता है, उसके लिए जो है वहाँ पहला श्लोक में जो है विशेष क्या है, देवस्य येष महिमा कह के जो है ब्रह्मचक्र का स्वरूप क्या है, संसार का स्वरूप क्या है, ब्रह्म ही है। संसार का स्वरूप ब्रह्म ही है। संसार का स्वरूप ब्रह्म ही है, कैसा हो सकता है, हाँ ब्रह्म ही है। फिर दोबारा प्रश्न पूछा तो उसके लिए हाँ ब्रह्म ही है, वो कैसा उत्तर हो सकता है। तो उसके लिए उसको स्पष्ट करने के लिए दूसरा श्लोक क्या कह रहे हैं, येन आवृतम नित्यमिदं हि सर्वं यः कालकारः गुणी सर्वविद्यः तेन ईशितं कर्म विवर्ततेह पृथिव्यप्तेजो अनिलाख्यानि चिंत्यम इति चिंत्यम करके, उसमें जो है ये ब्रह्मचक्र आप जो है कह रहे हैं ब्रह्म ही जो है संसार है। ब्रह्म ही संसार मतलब तब ब्रह्म कहाँ पर बचा है, ब्रह्म पूर्ण रूप से जो है संसार रूप में परिवर्तित हो गया तो ब्रह्म बचा ही नहीं है। तो ब्रह्म कहाँ से है, किसको प्राप्त करोगे, जो भी प्राप्त करना है वो सब संसार ही है, क्योंकि ब्रह्म बचा नहीं है। तो इसमें सब जो है बहुत सी विलक्षण विशेष है ब्रह्म, क्योंकि पादोस्य विश्वा भूतानि, इसको सब लेके आके ब्रह्म का जो है एक पाद मात्र जो है परिवर्तित हुआ है। एक पाद परिवर्तित हुआ तो जो है अच्छा बहुत बढ़िया है, बहुत बढ़िया है बोल के थाली बजाना क्या, तब भी जो है ये मूर्ख लोगों को समझ में नहीं आता है। मतलब ऐसा स्वीकार करने से दोष क्या होती है, यदि पादोस्य विश्वा भूतानि का जो है तात्पर्य बिना समझे जो है उस एक पाद में जो है ब्रह्म परिवर्तन, बाकी सब में जो है मजा ले रहा है, ये अर्थ निकालेंगे तो क्या हो गया, ब्रह्म परिवर्तन प्राप्त करने वाला है, मतलब अनित्य है। तो एक पाद में छोटी सी हिस्सा में कुछ भी कहो ब्रह्म अनित्य हो जाएगा।
ब्रह्म पूरा पूरा जो है संसार रूप में परिवर्तित हुआ तो तब भी जो है ब्रह्म ही नहीं रहा, नित्य की बात छोड़ो, ब्रह्म ही नहीं रहा वहां। तो ये सब दोष को जो है मन में रखे, अभी आप जो है संसार ही ब्रह्म है कह दिया है, वो कैसा हो सकता है? तब यहां पर ये ना आवृतम, एक आवृतम शब्द है पहला, और आगे जो है विवर्तते, दो शब्द से जो है बहुत बढ़िया से यहां पर बताए हैं। तो ये इसमें विशेषता क्या है? अभी आते वक्त जो है कुछ विचार कर रहे थे। तो संसार ब्रह्म स्वरूप ही है, ये कहने का तात्पर्य यही है कि हम लोग जितना भी जो है दृष्टांत वगैरह लेके मतलब ये जो पैकेज है, ये पैकेज को निकाल देंगे, सब जो है इसमें है। अभी रज्जु जो है सांप रूप में दिखाई देता है, रज्जु जो है सर्प रूपेण भाति, ये जो है हम लोग कह रहे हैं। तो ये जो दुनिया वाले, क्या दुनिया वाले मतलब कुछ वेदांती भी, क्योंकि हम लोग इस संसार में फंसे हैं, तो हम लोगों का मुक्ति भी इस संसार में से ही हो सकता है, इसके द्वारा ही प्राप्त हो सकते हैं, अन्यथा नहीं है बोल के बोलने वाला मूर्ख वेदांती लोग, वो कितना पढ़े हैं क्या कोई फर्क नहीं है, वो दंडी सन्यासी क्यों ना हो, उनको नमस्कार कर लो और मुंह पे बोलो मूर्ख सन्यासी, कोई संशय नहीं होना चाहिए उसमें। नमस्कार कर लो मगर स्पष्ट कह दो ये जो आप कह रहे हैं गलत है। इसमें जो है आप थोड़ा भी संकोच करेंगे तो उनके लिए जो है व्हाइट वॉश करके जो है उसको, उस बात को जो है ऐसा छिपाएंगे तो आप उनको धोखा नहीं दे रहे हैं, खुद को धोखा दे रहे हो, क्योंकि आपको संशय है शायद कहीं पर ये जो दंडी महात्मा इतना पढ़े हैं ये ठीक ही बोलेंगे, तो वो संशय का बीज जो है वृक्ष रूप में आके आपको उच्छेद कर देगा। तो इसलिए कभी कोई कितना भी महात्मा बड़े हो उनके लिए कोई भी गुंजाइश नहीं होना चाहिए, कोई भी चॉइस नहीं देना चाहिए, विकल्प नहीं देना चाहिए। आपका जो दृढ़ता है वेदांत में उसमें पक्के ढंग से जो है रुक जाना चाहिए। तो इसलिए आवृतम क्यों बता रहा हूं, ये जो संसार में फंसे हैं संसार के द्वारा, तो इसका तात्पर्य क्या है? रज्जु में जो सर्प दिखाई दे रहा है ये उदाहरण है, तो तुरंत ये जो सर्प के बारे में जो विचार चल रहा है इसको छोड़ देते हैं। सर्प क्या है? यहां पर अध्यारोपित है, अध्यस्त है, मगर इसको छोड़ ही देते हैं हम लोग। जो है जो दृष्टांत दे रहे हैं उसको छोड़ दिया, ये रज्जु है ना, कहीं पर तो ये रज्जु है ना, कहीं पर तो रज्जु है, इसलिए तो सर्प दिखाई दे रहा है। अरे रज्जु नामक कोई वस्तु है ही नहीं है, आधारभूत लेके जाएंगे तो ब्रह्म को छोड़ के कुछ अन्य नहीं है। और ब्रह्म क्या है? अधर्म है, अधर्म स्वरूप है। वो ब्रह्म क्या है? अधर्म स्वरूप है। धर्म स्वरूप है नहीं, अधर्म स्वरूप है, अधर्म स्वरूप है, दिमाग में बिठा देना। ब्रह्म क्या है? अधर्म स्वरूप है। कैसा ब्रह्म? इतना दिन जो है ब्रह्म धर्म स्वरूप, पुण्य स्वरूप है इत्यादि करके अभी बार बार दोहरा रहे हैं अधर्म स्वरूप, अधर्म स्वरूप है। यहाँ पर क्या शब्द किए हैं? ज्ञः कालकार है, गुणी सर्व विद्या है। गुणी, गुण यस्य अस्ति इति, ऐसा करके हम जो है उसका तात्पर्य निकाल देंगे। और यहाँ पर क्या किए हैं? यहाँ पर गुणी शब्द का अर्थ क्या निकाले हैं? भाष्य में ही देख लीजिए, भाष्य में क्या बताए थे? गुणी क्या बताए हैं? अपहत, मतलब पाप इत्यादि जिसमें नहीं है, यहां पर उसको पॉजिटिव वे में, मतलब
सिद्ध करने के रूप में नहीं बताए हैं, नकारात्मक रूप में बता रहे हैं, जिसमें नहीं है कह के निराकरण कर रहे हैं, उसमें जो है ध्यान देना चाहिए आप। तो ब्रह्म किस स्वरूप का है? धर्म स्वरूप का है, ये नहीं कह सकते हम लोग। क्यों? जिसमें धर्म सब निकाला गया है। गुण क्या है? धर्म है। धर्म और गुण दो भिन्न शब्द ही है, तो विषय तो एक ही है। तो जिसमें धर्म, कोई भी धर्म नहीं रहता है, वैसा वाला ब्रह्म किस स्वरूप का होगा? अधर्म स्वरूपी है। इसको पुष्टिकरण करने के लिए अकाल है इत्यादि जो है शब्द आगे जो है, अकला अकाल इत्यादि जो है शब्द आगे प्रयोग किए हैं। ठीक है, तो ये जो आधारभूत जो ब्रह्म है उतना ही है, उसमें कल्पना करने वाला कोई दूसरा नहीं है, खुद ही कल्पना करके बैठता है। इसलिए कहा है आवृतम और विवर्त। आवृत कर दिया है बोल के बताने से, आवृत करने के लिए दूसरा कोई चीज है ना, इसलिए तो आवृत हो चुका है ब्रह्म। तब कह रहे विवर्त रूप से है, तो तब यहां पर आधारभूत जो रस्सी जो बता रहे हैं, रस्सी माने कोई अन्य वस्तु नहीं है, ब्रह्म ही है, ब्रह्म ही है। उसी में ये सब जो है खेल चल रहा है। तो गुणी गुणी इत्यादि देने ईशितम कर्म वर्तते, ये सब जो है पृथ्वी इत्यादि जो उसमें विवर्त रूप से जो है हो रहा है, ये जो है सब यहाँ पर विवर्त रूप में जो है वहाँ पर बताया था मैंने, ये गुणी करके उसमें नकारात्मक जो है निराकरण स्वरूप में क्यों बताया है? गुणी कह के अपहत पापत्वादि गुण कह के क्यों कहा है? क्योंकि विशिष्टाद्वैती लोग जो है इसका अर्थ ही दूसरा रूप में घटा देते हैं। गुणी, वो गुण वाला है। अरे गुण वाला मतलब तुम्हारा ब्रह्म मतलब विष्णु है, विष्णु या शिव जी जो भी हैं, तो उनमें जो है दोष भी आ जाएगा? तो नहीं, सर्व कल्याण गुण का है कहते हैं वो लोग। तो सब कल्याण गुण जिनमें हैं वैसा स्वरूप को ही हम मानते हैं, इसलिए दोष नहीं है। गुणी शब्द उनमें ही, विष्णु में ही या शिव जी में ही जो है घटेगा। ये तात्पर्य जो निकालने वाले हैं उनके लिए बता दिए है, गुणी मतलब नकारात्मक गुण वाला है, तो इसलिए निराकरण स्वरूप गुण वाला है। इसलिए जो है निराकरण स्वरूप अभाव स्वरूप गुण वाला है, मतलब आधार को ही हम लोग द्योतित कर रहे हैं, दूसरा कुछ नहीं है वहां पर। ठीक है, आगे तत्कर्म कृत्वा विनिवर्त्य भूय तत्त्वस्य तत्त्वेन समेत्य योगम एकेन द्वाभ्याम त्रिभिर अष्टभिर्वा कालेन च एवं आत्मगुणैश्च सूक्ष्मैः कह के जो है तत्कर्म कृत्वा विनिवर्त्य भूयः, ओ ब्रह्म कैसा जो है ये सृष्टि कर रहा है, कह वो प्रश्न में जो है कर्म कृत्वा कह के जो है वो ब्रह्म कर्म करके, ये सृष्टि का कर्म ब्रह्म जो है करता है। सृष्टि का कर्म ब्रह्म करता है, मतलब कर्तृत्व हो गया ब्रह्म में। विवर्त तो है, ठीक है, बाकी अन्य चीज नहीं है, उपादान कारण तो नहीं हो सकता है, कोई बात नहीं, हमारा निमित्त कारण तो बन ही गया है ब्रह्म। कर्म कृत्वा कह रहा है आप, उसमें से उपादान रूप में जो है कारण तो नहीं जाना है, उसके लिए विवर्त कर दिया है, बचा दिया है ब्रह्म को। मगर यहां पर आप कर्म कृत्वा के निमित्त कारण को जो है स्थापित कर रहे हैं, ब्रह्म में स्थापित कर रहे हैं। यहां पर नारायण जी का ही जो है टीका में ये जो तृतीय मंत्र में जो है विवर्त मतलब क्या है? अतात्विको अन्यथा भाव है, बहुत दिन हो गया भूल गए होंगे इसलिए जो है उसको लिख दिया। अतात्विको अन्यथा भाव है विवर्त है, अतात्विक अन्यथा भाव है। यहां पर हर एक जो है अपना लक्षणा छोड़ रहे हैं। इसमें
ये शंकरान जी है, शंकरान जी है। शंकरान जी क्या कह रहे हैं? विवर्त, विवर्त के लिए विवर्तते करके कह रहे हैं पूर्व रूप अपरित्यागेन अवयव रूपम प्रतिपद्यते इति। अतात्विको अन्यथा भाव कह रहे हैं, वो जो अन्यथा भाव हो रहा है वो तात्विक रूप नहीं है कह रहे हैं। दूसरा यहाँ पर लक्षण क्या है? पूर्व रूप को जो है परित्याग किए बिना वो जो है अन्य भाव कैसा अवयव रूप में जो है हो सकता है? मतलब ये तात्विक नहीं है, ये सिद्ध करना है बस। तो ये जो विवर्त रूप में कर्म कृत्वा, तब आप निमित्त रूप फिर भी जो है निमित्त को बचाया नहीं है, तब कह रहे हैं निमित्त ये कर्म कृत्वा मतलब क्या है? यहाँ पर मूल में ही जो बताए गए हैं उसी को ले रहे हैं, सजीव फणी ही कह के क्या है? नहीं, इसी में जो है मूल में परिस्थिति नाम होता है। कर्म का लक्षण कहाँ पर? हाँ, आपात पात्मा सर्वं वेदेति कम वेदित। हाँ, सजीव फणि, ठीक है, धन्यवाद। तो कर्म कृत्वा, कर्म क्या है? कर्म इति कर्म, कर्म क्या है? कर्म क्रियत इति कर्म। उसका मतलब व्याकरण रूप में जो है तात्पर्य बता के, कर्म मतलब आप कुछ हो रहा है बोल के समझना नहीं है, सजीव फणि ही कह दिया। कुछ यहाँ पर कर्म हो रहा है मतलब हम लोग अन्यत्र क्यों ये सब यहाँ पर इतना शब्द कहने का जो है तात्पर्य क्या है? सजीव फणि, कर्म हो रहा है, सजीव फणि ही कह के जो है इस दृष्टांत को यहाँ पर लेके आने का जरूरत क्या है? क्योंकि ब्रह्म कर्म करता है। कैसा कर्म करता है? वो जो है कर्म रूप में नहीं है, डंडा लेके खड़े हो जाता है बस। उसको देख के जो है भीषास्माद्वातः पवते भीषोदेति सूर्य इत्यादि जो उपनिषद को लेके आके हम लोग वहाँ सिद्ध करेंगे, उसका अस्तित्व मात्र से भयभीत होके बाकी सब जो है कर्म कर रहा है। मतलब तब भी जो है भयभीत होके एक गलती है, और दूसरा गलती क्या है? कर्म कर रहे हैं अन्य। इसमें गलत क्या है भाई? किसको प्राप्त करने के लिए हम लोग यहाँ पर बैठे हैं? ब्रह्म को प्राप्त करने के लिए। और ब्रह्म किस स्वरूप का है? भयंकर स्वरूप का है। भयंकर स्वरूप का जो ब्रह्म को प्राप्त करने के लिए हम लोग यहाँ पर बैठे हैं। मतलब हम लोग एक तो ढीला होना चाहिए हम लोगों का, नहीं तो जो है कुछ गड़बड़ है न। अन्यथा जो है कोई भी भयंकर स्वरूप कोई जो परमात्मा है उसको प्राप्त करने के लिए इच्छा क्यों करेगा? हमेशा डर रहता है हम लोगों को अंदर, अरे कब जो है ये डंडा उठा देगा, पता नहीं है। तो वो ब्रह्म क्या है? डंडा लेके जो है वहां खड़ा है, उसके भय से जो है सब अन्य प्रवृत्ति कर रहे हैं। ये बात बिल्कुल नहीं होना चाहिए। क्योंकि एक बार जो है आपको बताया भी दो ये बात, बद्रीनाथ में जो है प्रवचन कर रहा था मैं, तो प्रवचन कर 1 घंटे का जो है कुछ समय दिए थे, मैं जो है मेरा पौने घंटे में विराम कर दिया और 15 मिनट बचा हुआ था। मैं बोला छोड़ो, बस जो बोलना था बोल दिया, इसके आगे कुछ बोलने का ज़रूरत नहीं है। तो माइक जो है मेरे से दूसरे के पास चला गया। तब जो है मुझे याद आया एक और बात, मुख्य बात जो है बोलना था मुझे, वो छूट गया। जो विषय लिया था उसको तो बोल दिया मैंने, मगर एक और जो है इम्पोर्टेंट बात जो है, महत्वपूर्ण बात यहाँ पर जो मुख्य साधक है उन लोगों को बताना है बोल के मैं बोला
एक और बात भूल गया, आपका पास 15 मिनट है और 1 घंटा चाहिए तो आप ले लो बोल के माइक मेरे पास लेके आके दे दिए। तो 15 मिनट बहुत ज़्यादा है, उतना ही बोलना था मुझे बस। तो लेके आए, मैं बोला देखो कल जो है कॉफ़ी पीने के लिए आया था मैंने, तो कॉफ़ी जो है सामने वाला कमरे, वहाँ से यहाँ देख सकते हैं आप, सामने वाला कमरे जो है वो किचन है, तो वहाँ से ये देख सकते। कॉफ़ी पी रहा था बाहर खड़े होके, किचन में तो थोड़ी पी सकते, बाहर खड़े होके पी रहा था, तो ऐसा देखा मैंने अंदर एक गृहस्थ है, वो गृहस्थ है, वो आचार्य भगवान भाष्यकार के बारे में बात कर रहा है। भगवान भाष्यकार, हर एक समय भगवान भाष्यकार बोलने से जो है उसका मुंह में 1000 वाट्स बल्ब जो है जल जाता है, भगवान भाष्यकार कह के। तो मैं बोला देखो कल जो है एक ऐसा जो है देख रहा था, तब जो है हर बार ये जो गृहस्थ जो है बात कर रहा है भगवान भाष्यकार बोल के, हर बार जब भी उनका नाम उल्लेख कर रहा है उनके अंदर जो है एक आनंद आ रहा है नाम लेने से ही। और पहले दिन जो है सबको जो जाना ही पड़ा, तो मुझे भी जाके बैठना पड़ा। तो पहला दिन जो है एक उत्तरकाशी का एक महात्मा जो है मंच पे आके सत्यम ज्ञानम अनंतम ब्रह्म, ये ब्रह्म जो है सत्य स्वरूप है, ज्ञान स्वरूप है और आनंद स्वरूप है। आनंद स्वरूप इस ब्रह्म को बोला, आनंद स्वरूप कहाँ है इसमें? मैं बोला इन लोगों को, मुझे डर आता है इस ब्रह्म को देख के। ब्रह्म में इतना गंभीरता, इतना जो है कॉन्स्टिपेटेड लुक कहते हैं, कब्ज हो गया तो कैसा जो है करके जो है हम लोग बैठते हैं, तो वैसा जो है उनका जो है पूरा लक्षण है ब्रह्म जो है। क्या क्या बोला, ये ऐसा ब्रह्म मुझे नहीं चाहिए भाई। तो डर लगता है मुझे ब्रह्म, तो वैसा डर लगने वाला ब्रह्म भयंकरम, तो आपको जो है डंडा लेके आप करोगे नहीं तो ऐसा ब्रह्म किसको इच्छा रहेगा उस ऐसा ब्रह्म में। तो उसलिए यहाँ पर क्या कह दिए हैं, सजीव फनी ही, वहां डंडा लेके कोई कर्म नहीं करवाता है, ये जो सब रज्जु में सर्प जैसा है, बस सजीव जैसा रज्जु में, फनी सांप जैसा है। तो वही कर्म है यहाँ पर, अन्यथा कोई दूसरा कर्म है ही नहीं है। कर्म कर्तृत्व निवर्त्यते कह के जो है उस विषय को 1 2 3 4 5 कह के जो है उसमें भिन्न भिन्न लिया है। एक अविद्या है, दूसरा 2 ये है इत्यादि जो है वहाँ पर देखे थे, पुण्य पाप सत्वादि कर्म और अष्टगुण अहंकार इत्यादि। तो तृतीय कर्म जो है, कर्म के बारे में बता दिया है तृतीय श्लोक में। कर्म के बारे में बता के सिर्फ छोड़ दिया तो वो शास्त्र का जो है पूर्ण रूप विचार नहीं हुआ है। तो क्या होना चाहिए, कर्म का विनियोग होना चाहिए, हमेशा विनियोग ही इंपॉर्टेंट है। तो कर्म तृतीय श्लोक में जो है स्पष्ट करके चतुर्थ श्लोक में विनियोग के बारे में कैसा जो है इसको प्रयोग किया जाता है उसको कह रहे, आरभ्य कर्माणि गुणान्वितानि भावांश सर्वान् विनियोजयेत यः, विनियोजयेत यः, कर्म विनियोजयेत यः संबंध है वो, तेषाम अभावे कृत कर्म नाश कर्म क्षयाति सतत्वतो अन्यः। तो आरभ्य कर्माणि, कुछ भी अच्छा बुरा कर्म जो भी हम लोग आरंभ करते हैं उसको आरंभ करके गुणान्वितानि, अच्छा बुरा कोई भी गुण हो सकता है, तो वो जो विनियोग करता है वो सब जो है उसका फल भोग करना ही है। मगर इसमें बिना जो है राग द्वेष कोई जो कर्म कर रहा है ईश्वरार्पण बुद्धि से जो कर्म कर रहा है, तेषाम अभावे, तब क्या होगा, कृत कर्म नाश है, जो कर्म किया गया है वो जो है हमें छुएगा नहीं। तब क्या है, कर्म क्षये, तब कृतक जो कर्म किया गया है वो छुएगा नहीं, मगर पहले जो कर्म किया है उसका तो क्या कहते हैं, प्रारब्ध कर्म क्षये, कर्म क्षये प्रारब्ध कर्म क्षये क्या होता है, याति तत्वतो अन्यः, वो तत्व से
भिन्न कुछ हो जाता है। तत्व मतलब क्या है? तत्व मतलब ब्रह्म, ब्रह्म से अन्य कुछ हो जाएगा तो गड़बड़ हो गया भाई। तत्व तो अन्य है, तत्व सामान्य रूप में हम लोग क्या देख रहे हैं? तत्व मतलब ब्रह्म, और कर्म सब क्षय होने के बाद जो है ब्रह्म से अन्य कुछ प्राप्त हो जाएगा। ब्रह्म से अन्य कुछ प्राप्त हो गया तो हम वेदांत के बारे में कहाँ बात कर रहे हैं? तो अंतिम जो विचार कर रहे थे उसमें जो है मोक्ष के बारे में विचार किए थे, जो कोरोना के पूर्व और कोरोना के बाद मतलब ईश पूर्व ईश पश्चात जो करते हैं वैसा जो है कोरोना के पूर्व कोरोना के पश्चात ऐसा आ गया आजकल। तो कोरोना के पूर्व अंतिम जो हम लोगों का जो सत्र था उसमें अंतिम क्लास में जो है बताया था ये कि मोक्ष क्या है, क्योंकि स्वामी जी जो है एक महत्वपूर्ण वहाँ पर प्रश्न पूछे थे, क्या है? सांख्य लोग जो मोक्ष मानते हैं वो भी, और वेदांती हम लोग जो मोक्ष मानते हैं वो भी सही है क्या, एक ही है क्या? तो मेरा उत्तर यही था कि मोक्ष एक ही है, मोक्ष में भेद नहीं है, मगर वो जो मोक्ष आप मान रहे हैं उस मोक्ष के लिए प्रमाण है कि नहीं। हमारा जो है मोक्ष के लिए शास्त्र प्रमाण है, आपका मोक्ष के लिए शास्त्र प्रमाण नहीं है। मतलब क्या है? मोक्ष जो है एक ही है, ये बात दिमाग में बिठा देना। क्यों? मोक्ष अनित्य है, मोक्ष क्या है? दुख स्वरूप है। मोक्ष क्या है? अनित्य है। मोक्ष क्या है? दुख स्वरूप है। ऐसा कोई मानते हैं क्या? जो भी जो है मोक्ष बेचना चाहता है वो सब यही कहता है, अरे मेरा मोक्ष जो है उसका मोक्ष से और भी आनंद है उस दुकान में मत खरीदो मिठाई, मेरा दुकान में खरीदो, क्योंकि मेरा चीनी में जो है ज़्यादा मिठाई है। तो ये ऐसा नहीं होता है। तो ये क्या कहते हैं? मोक्ष में जो है भेद बिल्कुल हो ही नहीं सकता है। मोक्ष सब लोग एक ही स्वरूप का मानते हैं, वो नित्य है। मोक्ष आनंद स्वरूप है। मगर ये जो दावा कह रहे हैं, आप कर रहे हैं मोक्ष नित्य है और मोक्ष आनंद स्वरूप है, इसके लिए आपके पास क्या प्रमाण है? हाँ, मेरा गुरुजी ने बताया। ठीक है, गुरुजी के बाद जो है कोई नकार नहीं सकते। गुरुजी बताए तो ठीक ही होगा। आपका गुरुजी को कौन बताया? उनका गुरुजी। हाँ ठीक ठीक, परंपरा आ गया ना, वेरी गुड। उनका गुरु, और उनका गुरुजी को कोई बताया नहीं है, वो अपने आप जो है समझ गए। हाँ, तब यहां पर गड़बड़ आ गया। मतलब इनका जो मोक्ष है इसमें कोई प्रमाण नहीं है। प्रमाण कौन है? वो जो तीसरा पीढ़ी का गुरु। तीसरा पीढ़ी मतलब क्या है? जिस पीढ़ी को हम भूल गए हैं। तीसरा पीढ़ी मतलब वो भूल गए हैं। तीसरा पीढ़ी तक ही याद रखते हैं हम लोग, वो भूलने मतलब जो वो जो हमारा जो दिमाग से हटने वाला पीढ़ी है तीसरा पीढ़ी। इसलिए 3 पीढ़ी तक ही जो है तर्पण इत्यादि देते हैं। तीसरा पीढ़ी के बाद जो है वो गया, आउट ऑफ साइट आउट ऑफ माइंड नहीं है। ये जो तीसरा पीढ़ी के बाद जो है, तीसरा पीढ़ी बहुत ज़्यादा है आजकल, मर गया तो दूसरा दिन याद रखने वाला कोई नहीं है ये तीसरा पीढ़ी क्या बात है। तो इसलिए क्या है यहाँ पर, ये जो प्रमाण कौन प्रमाणित कर रहा है? आपका जो ये ब्रह्म नित्य है और ब्रह्म आनंद स्वरूप है, ये महत्वपूर्ण रहता है। इसीलिए अन्यथा नहीं है। क्यों? वेदांत सांख्य वाले भी जो है वही कहता है। तो उस दिन बताया था मैंने सांख्य श्लोक को लेके, मतलब ऐकांतिकम आत्यंतिकम कैवल्यम आपनोति, उनका पहला श्लोक में ही जो है कह रहे ऐकांतिकम आत्यंतिकम कैवल्य, कैवल्य मोक्ष, कैसा मोक्ष? ऐकांतिकम आत्यंतिकम, एक बार और खलास, बस। उसके बाद जो है सोचने की बात ही नहीं, वहां पर ऐसा मोक्ष को प्राप्त कर लेता है वो, दोबारा कहीं दूसरा ढंग से नहीं आएगा संसार में। तो उसी को बताते वक्त बताया, ये जो शून्यवादी कहते हैं मेरा मोक्ष ही उत्तम है बोल के, वो शून्यवादी भी ये नहीं कह सकता है कि मेरा मोक्ष अनित्य है।
शून्य में एक बार आप प्रवेश कर दिया तो हो गया, शून्य से आप बच ही नहीं सकते हैं, तो नित्य हो गया ना वो। तो इसलिए कह रहा हूं, कोई भी जो है अपना मत में जो मोक्ष मान रहे हैं, उस मोक्ष को अनित्य रूपी और दुख रूपी बिल्कुल नहीं मान सकता है। इसलिए मोक्ष सब एक ही है, मगर उस मोक्ष को जो आप सिद्ध करने के लिए जो प्रमाण रखते हैं, वो प्रमाण क्या है? वो प्रमाण प्रमाणित है या अप्रमाणित है? क्योंकि प्रमाण तो कोई भी देते हैं, मेरा गुरुजी, तो प्रमाण तो है ही है। तो मगर उस प्रमाण का जो है प्रमाण कुछ है कि नहीं, क्योंकि हम, ये क्या बात है, प्रमाण के लिए प्रमाण ढूंढने लगा तो वो जो है चक्रक दोष और अनवस्था दोष तक लेके चले जाएगा। उस प्रमाण के ये प्रमाण है, इस प्रमाण के लिए ये प्रमाण है, उस प्रमाण के लिए चक्रक आ गया, तो वहां से अनवस्था, वो उसके लिए उसके लिए उसके लिए उसके लिए उसके लिए कह के, तो इसलिए हम लोग ये सब चक्कर में जो है नहीं जाते हैं, सीधा मेरा गुरुजी प्रमाण है। गुरुजी के लिए कौन प्रमाण है? शास्त्र। मतलब सीधा बताओ, शास्त्र ही मेरा प्रमाण है। गुरुजी भी क्यों प्रमाण है? गुरुजी भी शास्त्र है इसलिए प्रमाण है। बिना शास्त्र का कोई गुरुजी को कोई मानते ही नहीं है, और मानने वाला बिना शास्त्र का जो है मानने वाले, उनके बारे में हम चर्चा नहीं करने से जो है वही भला है। तो ये जो बात विनियोग कर दिया है, तृतीय श्लोक में जो कर्म के बारे में बताए थे उसको जो है विनियोग कह रहे हैं। कैसा? ये जो ईश्वरार्पण बुद्धि से जो कर्म करके वो कर्म को जो है, जो अपना जो प्रारब्ध इत्यादि कर्म को जो है नाश कर दिया, तब तत्व तो अन्य को प्राप्त करता है। तो तत्व तो अन्य अर्थ मतलब क्या समझे हम लोग? तत्व मतलब ब्रह्म, ब्रह्म से अन्य। ब्रह्म से अन्य क्या चीज है? यहाँ पर ढूंढ के देखेंगे तो कुछ है ही नहीं है ब्रह्म से अन्य कोई चीज। तो यहाँ पर शास्त्र स्वयं कह रही है तत्व तो अन्य प्राप्त करेगा वो। तो किस चीज को प्राप्त करेगा वो? तब हमारा जो दृष्टिकोण है, ये शब्द को समझने का जो दृष्टिकोण है वो गलती हो गया वहां पर। तब क्या सही दृष्टिकोण है? तत्व यहाँ पर ब्रह्म को नहीं कह रहा है, तत्व यहाँ पर ये जो पंच तन्मात्र इत्यादि जो तत्व है उसको कह रहा है। तो ये जो जगदात्मक तत्व है, संसार रूपी तत्व है, उससे जो अन्य है उसको प्राप्त करेगा। हाँ, उसमें जो हिंदी टीका है उसको पढ़ के नहीं है, समझने के लिए बता रहा हूं मैं। हाँ, उसको मैं देख भी नहीं रहा हूं, समझने के लिए, ठीक है? क्योंकि 2 साल किस लिए था? 2 साल, हाँ ठीक है, सोने के लिए था। बहुत अच्छा है, कोई डिस्टर्बेंस नहीं था। तो ये नहीं होना चाहिए। तो वो जो 2 साल मनन किए हैं उसके लिए जो है उसको देखने की जरूरत नहीं है हम लोग को। तत्व तो अन्य हो गया है ना। तो वहां से आगे 5वां श्लोक से क्या बताया है समझ में नहीं आ रहा है, क्योंकि वो उसके लिए जो है वो भाष्य का जो संगति को जो है देख लेते हैं एक बार। उक्तस्य अर्थस्य दृढ़िम्ने उत्तरे मंत्राः प्रस्तूयन्ते। हो गया उपनिषद आपका, आगे कुछ करने का नहीं है, बस इतना ही था जो बताना था बता दिया है। क्या है आपको चाहिए? ये जगत क्या है? जगत विवर्त रूप है, हो गया। ब्रह्म क्या करता है? कुछ भी नहीं करता है, हो गया। और सृष्टि कैसा हुआ है? आपका जो है अविद्या इत्यादि के कारण, 1 से 2 से 3 से कह के जो है अविद्यादि के कारण हो गया, ठीक है। और कैसा मोक्ष पाएंगे? मोक्ष जो है इसको समझने से, आपका कर्म को जो नाश करने से, ईश्वरार्पण बुद्धि से कर्म करके आपका जो चित्त को शुद्ध करके इस तत्व को जब समझेंगे तब क्या है? तत्व तो अन्य भाव प्राप्त करेंगे, हो गया। 4 श्लोक में चारों विषय हो गया। आपको आगे जो है 5वां श्लोक पढ़ने का जरूरत नहीं है, पढ़ने का जरूरत वाली बात नहीं है, लिखने का जरूरत भी नहीं है। और आ गया 5, क्यों आ रहा है? तब उसके लिए संगति बता रहे हैं, अरे लिखने का जरूरत है। यहां पर उक्तस्य अर्थस्य
क्या है? उक्तस्य अर्थस्य 2 साल काफी नहीं है, इसलिए दृढ़िम ने जिंदगी भर जो है कोरोना का प्रार्थना कर सकते हैं क्या? नहीं, अकेले रहने का प्रार्थना तो हो सकता है। बस वही कह रहे हैं, उक्तस्य अर्थस्य दृढ़िम्ने उत्तरे मंत्राः प्रस्तुयन्ते। आगे का मंत्र ये जो बात समझे है, ठीक है, समझे है, तो उस समझा जो विषय है उसका दृढ़ता होने के लिए, मतलब कोई भी हो, कहीं भी हो, किसी भी परिस्थिति में हम लोग को ये जो विषय, 3 विषय में हमेशा कहता हूँ। ब्रह्म ज्ञान मतलब क्या है? ब्रह्म ज्ञान मतलब देश काल वस्तु अपरिच्छिन्न कहते हैं। बात ब्रह्म के बारे में नहीं है, आपके बारे में। तो कोई भी देश, कोई भी काल और कोई भी वस्तु यहाँ पर हमें विचलित नहीं करना चाहिए। वही स्थिति जो है निष्ठा है। कोई भी देश, कोई भी काल और कोई भी विषय जो है हमें विचलित कर दिया तो आप ब्रह्म के बारे में समझे नहीं है। तो इसीलिए क्या कह रहे हैं? उक्तस्य अर्थस्य दृढ़िम्ने, ये निष्ठा प्राप्त करवाने के लिए अभी डंडा उठा के खड़े हैं। कौन? ब्रह्म नहीं है, भयंकर रूप ब्रह्म नहीं है। यहाँ ऋषि स्वयं जो है डंडा उठा के खड़े हैं। ऋषि का जो है बात है यहाँ से। तो आगे क्या कह रहे? कथम नाम विषयांधाः ब्रह्म। क्यों? तो जो बताना है वो तो बता दिया ना, तब अब खाली करो स्थान। नहीं, कुछ लोग यहाँ पर ऐसा है। कौन है? विषयांधाः। क्या शब्द है? विषयांधाः। हम लोग जो है ये विषय जो है अनित्य है, ये विषय जो है विवर्त है, यहाँ पर कोई सत्य नहीं है, ये सब मिथ्याभूत है। समझिए चाय? हाँ, इसमें भी थोड़ा मीठा डालना चाहिए था। मतलब इतना बात कहते जो स्वामी चाय बोलने से आंख खुल जाता है ना? तो उसके बाद उसमें जो है टीका टिप्पणी होते रहता है। मतलब विषय जो है आंख खोलता है, मतलब क्या तात्पर्य है? अंध हो रहे हम लोग। हम विषय को जो है मिथ्या, मैं आंख बंद करके बोल रहा था विषय मिथ्या है सब। स्वामी जी चाय बोलने से जो है आंख खुल गया है। आंख खुल गया मतलब क्या है? आपका दृष्टि जो है वहां पर सही है, ठहराने के लिए नहीं है। विषय अंध हो गया, विषय आपको अंधा कर दिया है। तो आप जब आपका आंख खुला है तब ब्रह्म जो है आप देखते नहीं है, आप विषय को ही देख रहे हैं। विषय का अस्तित्व ब्रह्म बिना नहीं रह सकता है। यही जो है दृढ़ता है, निष्ठा है। मगर वो निष्ठा कहाँ पर है? तो इसलिए क्या कह रहे हैं? उसको भी, मतलब अरे वो बेकार आदमी है, उसको उसके बारे में बात, उसको क्यों लेना है? यही गड़बड़ है। तो इसीलिए तोटकाष्टकम को जो है हम लोग रोज पारायण कर रहे हैं। तोटकाचार्य जो है, भगवान भाष्यकार बैठे हैं और बाकी सब चेले बैठे हैं और भगवान भाष्यकार इंतजार कर रहे हैं। जैसा आज हम लोग जो है इंतजार कर रहे, तोटकाचार्य के लिए इंतजार नहीं कर रहे थे, मेरा पेपर के लिए इंतजार कर रहा था मैं, वो दूसरी बात है। मगर भगवान भाष्यकार जो है इंतजार कर रहे थे। सब लोग जो है अपना आई वॉच को जो है बीच बीच में देख रहे, अरे टाइम हो रहा है, सेलफोन को देख रहे हैं, टाइम हो रहा है, क्या हो गया अभी? भगवान भाष्यकार पाठ नहीं ले रहे हैं, इंतजार कर रहे हैं। और उनका दृष्टि जो है कहाँ से वो आएगा उसको देख रहे हैं। तो बाकी सबको जो है गुस्सा हो गया, क्योंकि ये जो तोटकाचार्य है, तोटकाचार्य बाद में हुआ है, तो सनातन ये जो है एकदम मूर्ख है, अनपढ़ है, गवार है, दिमाग में कुछ घुसने वाला नहीं है। ये स्पष्ट है, सबको स्पष्ट है। भगवान भाष्यकार का चेले लोगों को जो है ऐसा ईर्ष्या था बोल के स्वीकार करना जो है कितना उचित हो मुझे समझ में नहीं आता है। मतलब ऐसा कहानी कहते हैं। यही बात
मूर्ख सिर्फ नहीं है, विद्वान जो है मंडन मिश्र, उन्हीं के ऊपर भी यही आरोप है। मतलब एक दूसरे को सहन नहीं कर रहे थे उसी समय में। ये जो है मजाक की बात हो सकती है, मगर तत्व वो नहीं बन सकता है। सब जो है अपने अपने निष्ठा में बैठे हुए हैं, उनमें ईर्ष्या इत्यादि बिल्कुल नहीं हो सकता है। तब ये क्यों? तब जैसा एक झलक दिखाया था यहाँ पर पाठ में, एक प्रश्न पूछे थे पिछले सप्ताह के अंतिम में, यदि उस प्रश्न का उत्तर ही चाहिए तो बाद में मुझे जो है नाश्ता लेते वक्त ओ मोक्ष के बारे में आप ऐसा क्यों बताए, हो गया सब एक ही है, समझी, बस कुछ नहीं है, बस 2 मिनट में मैं वहां पर हो कर देता था, मगर इतना लंबी चौड़ी जो है इसके ऊपर विचार करता ही नहीं था। तो ये जो है यहाँ रिकॉर्ड होना है इसलिए एक प्रश्न ऐसा पूछ लिया। वैसा वहां पर भी क्या है, ये क्यों बता रहा हूं, ये क्यों बता रहा हूं मैं, कल क्या बताया, चुप चुप, डायलॉग याद है ना वैसा कहा ना मैंने। तो वैसा जो है पाठ में प्रश्न ही नहीं होता है, तब स्वामी जी सिर्फ प्रश्न कैसा पूछ सकते हैं? तो यहाँ ये बैठ के जो है कुछ बोल देते हैं, तो ये कैसा, यहाँ से ये बैठते उनको कुछ नहीं कहते हैं। तो ये यहाँ पर ये सब जो है शास्त्र जो विचार कर रहे परिप्रश्न है, वो तो अपना मन की बात नहीं है, परिप्रश्न, परिप्रश्न ठीक है। तो इसीलिए तो ये बात तो क्या है, तोटकाचार्य जो है आ नहीं रहे, इन लोगों को गुस्सा हो गया है। गुस्सा हो गया मतलब तोटकाचार्य का जो महत्व है उसको दिखाना है लोग को, तो उसको स्थापित करने के लिए क्या है, गुस्सा का नाटक कर रहे हैं। भगवान भाष्यकार भी इस गुस्सा का नाटक को समझ के जो है आशीर्वाद दे दिए। कटाक्ष मात्र काफी है, कटाक्ष मात्र काफी है, कटाक्ष मात्र काफी है। स्वयं भगवान भाष्यकार लिखते हैं यहाँ कटाक्ष का भी जरूरत नहीं है, स्मरण मात्र है काफी, बस। तो कहते हैं ना, तो ये बार बार दोहराता भी हूँ मैं, मतलब महात्मा लोगों का जो है स्मरण में रहा तो उतना जो है उचित चीज़ कुछ नहीं है। इसलिए क्या करना है, जाते वक्त तो उनका पेन को जो है लूट के चले जाना, अरे मेरा पेन, वो चोर बदमाश वही किया होगा, ऐसा स्मरण में नहीं आना चाहिए, अच्छे स्मरण में। तो इनका जो अच्छे स्मरण के कारण तुरंत जो है वहाँ से गा के आ रहे हैं तोटकाष्टक। तोटक जो है नाम क्यों पड़ा है, तोटक एक छंद विशेष है, उसमें श्लोक लिखना इतना आसान नहीं है। और वैसा तोटक छंद में जो है अनायास गा के आ रहे हैं, अनायास। तो तब जो है समझे है इनका जो श्रद्धा के ऊपर, वो श्रद्धा बिना जो है ये सब कुछ टिकेगा ही नहीं है। बात छोड़ दो आप, मतलब हाथ धो लो वेदांत का, भक्ति बिना श्रद्धा बिना जो है हाथ धो लो वेदांत से। भक्ति और श्रद्धा दोनों एक ही चीज है, बिना जो है वेदांत कुछ समझ में नहीं आएगा। तो वहां पर वो तोटकाष्टक महाराज जो है ऐसा करके आने से जो है सबको समझ में आ गया कि क्योंकि ये 4 सिर्फ चेले नहीं थे, अन्य भी तो थे वहां पर, है ना। अरे मैं जब पढ़ा रहा हूं मेरे लिए इतने ही लोग हैं, मतलब भगवान भाष्यकार है वो उनके लिए 4 ही लोग हम लोग जो है चित्र में देखते हैं, वो थोड़ी होता है, मतलब उपलक्षणार्थम 4 बस। जैसा दक्षिणामूर्ति के नीचे 4 बैठे हैं वैसा 4 जो है पूर्ण संख्या है। 3 जो है बहुवचन में आ जाता है, 4 जो है पूर्ण संख्या है, मतलब इससे भी अधिक है। ये द्योतक करने के लिए, ये द्योतित करने के लिए क्या है 4 करते हैं। इसलिए सब जगह पे भगवान भाष्यकार के सामने 4 है, दक्षिणामूर्ति के सामने 4 है, और महाराष्ट्र इत्यादि में जो पूजित करते हैं, पूजा करते हैं दत्तात्रेय, उनके साथ भी 4 है। हाँ वो कुत्ता है बस, वो दूसरा है, मगर 4 तो है ही ना। 4 मतलब क्या है, पूर्ण संख्या है। सनत कुमार 4 है। हाँ सनत कुमार 4 है। तो पूर्ण संख्या के लिए जो है वो 4 गिनती करते हैं हम लोग, ठीक है। तो यहाँ पर वही है, 4 हो गए हैं,
उस चार में एक का विशेषण क्या है उसको दिखाने के लिए ड्रामा किया गया है, ऐसा ही समझना है। नहीं तो भगवान भाष्यकार का चेले के बारे में आप दोष नहीं दे रहे हैं, भगवान भाष्यकार को स्वयं दोष दे रहे हैं। वो कैसा हो सकता है? ऐसा हुआ है एक बार जो है, एक माता जी ऋषिकेश में रहती थी, वो बहुत से आश्रम में रह चुकी है, बहुत वृद्ध थी तभी, मैं 25-26 का था, तब भी बहुत वृद्ध थी वो। श्रृंगेरी मठ में जो है संबंधित है उन लोगों का परंपरा, उनका पिताजी से वो शास्त्र पढ़ी है, और उस जमाने के जो है चार्टर्ड अकाउंटेंट थी। वो सब छोड़ छाड़ के यहाँ पर जो है ऋषिकेश में बैठी है। तो जब भी जाता हूँ वहाँ उनके घर से जो है, घर के बगल से निकलने से मुझे बुला के एक कॉफ़ी पिला के ही मुझे छोड़ेगी, कभी भी। इसका एक कभी भी का तात्पर्य क्या है समझ लेंगे अब। तो एक बार जो है वहाँ पर एक मंदिर है शिव जी का और बालाजी का, दक्षिण का जो है मंदिर है, चंद्रमौलीश्वर मंदिर, तिरुपति जो आंध्र आश्रम है उसके संबंधित। उसमें हम लोग थे, तो मैं वेद पढ़ने के लिए गया हूँ, वो दर्शन करने के लिए आई हैं। तो मैं वहाँ हूँ बोल के जो है बहुत खुश हो गई और मेरे से आके बात करने लगी और बोलने लगी कि देखिए ये जो आश्रम है यहाँ पर, जो उत्तर भारत में जो मंदिर में जाते हैं हम लोग, अपने आप जो है हम अभिषेक इत्यादि करते हैं, मगर ये दक्षिण के मंदिर में गर्भगृह में सिर्फ ब्राह्मण लोग जाते हैं। ये ब्राह्मणी है, फिर भी ये क्या कह रही है, सिर्फ ब्राह्मण लोग जाते हैं, ये जो है अच्छा नहीं लगता है। मैं बोला अच्छा लगा या नहीं लगा उससे क्या फ़र्क है, मैं खुद ब्राह्मण हूँ, आप स्त्री है इसलिए आप नहीं जा रहे हैं बोल के नहीं कह सकते। मैं खुद ब्राह्मण हूँ, मैं पुरुष हूँ, मुझे खुद जो है अंदर नहीं छोड़ते हैं, आपके बारे में क्या है। एक भगवान भाष्यकार ने, शंकराचार्य जी ने, मैं बोला शंकराचार्य जी को क्यों यहाँ पर लेके आ रहे हो, ये जो पूर्व मीमांसा का विषय है, वेदांत का विषय थोड़ी है। नहीं वो है, ऐसा करके जो है तुरंत दूसरा जो है विषय के ऊपर प्रवेश होगी। मैं श्रृंगेरी शंकराचार्य को मानता हूँ, मगर ये जो कांची शंकराचार्य जी हुए हैं वो पूर्व वाले हैं, वो ठीक है। मैं बोला ये कहाँ से जो है आप ऐसा दोष निकाल सकते हैं, मतलब उनको जो है जो पेरिबा कहते हैं चंद्रशेखरेंद्र सरस्वती, उनको भी आप मर्यादा नहीं दे रहे, अपमान कर रहे हो उनको। नहीं उनको मैं अपमान नहीं कर रही हूँ। मैं बोला कैसा अपमान नहीं कर रही हो, ये जो अभी का है इनको चुना कौन, वो मूर्ख है, वही मूर्ख चुना है इनको। आप मूर्ख कह रहे हैं, मैं नहीं कह रहा हूं, आप कह रहे हो। ये जो चुना है, गलत आदमी को जो चुना है वो सही थोड़ी रह सकता है, ठीक है। हाँ ये सिर्फ गलत नहीं है, यहां से सीधा भगवान भाष्यकार तक गए। आपका जो दोष चाहता है मूर्ख वो भी है। आप शंकराचार्य को जो है उतना गुस्सा होगी, अब शंकर, मैं नहीं बोल रहा हूं, मैं कतई भी नहीं कह सकता हूं, मगर आप कह रही हो। परंपरा में किसी को दोष मत देखो, पीठ में जो बैठा है वो उनका पूर्व पुण्य से बैठे हैं, बस नमस्कार करके आ जाओ, हो गया बात। तो ये जो है इनको मैं नहीं देता हूँ मर्यादा, उनको मैं मर्यादा देता हूँ, ये बात हम लोगों को देखने का जो है, जज करने का कोई जो है हक नहीं है। तो ये समझना है, ठीक है, इसको जो है देखेंगे आगे। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। शाम को 5:30 बजे, और सर्प से डरिएगा नहीं। ये ऐसा अभेदानंद जी को फेंक दिया बच्चों ने। हाँ वो सीढ़ी पर से उतर रहे थे शिव मंदिर में, हाँ। कई वर्षों पूर्व। उनको नहीं पता था कि बच्चे खेल रहे हैं, वो सच्चा मान के गिर पड़े, हाँ। हाथ टूट गया, बिल्कुल होगा। फ्रैक्चर। इसमें सर्प सिर्फ नहीं है समझिए, इसमें जो है ये भी है, छोटा जीव का जो है आभास है और ब्रह्म का भी आभास है, और वृत्ति का जो प्रवृत्ति है वो भी है, सब
एक पैकेज हो गया है। Close.